हाय एवरीवन। आज हम सर्विकल कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाल फिलहाल बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सर्विकल कैंसर का जिक्र किया गया और बहुत दुख की बात है कि सर्विकल कैंसर से 32 साल की उम्र में पूनम पांडे का भी देहांत हो गया है। इसके लिए एचपीवी वैक्सीन के बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है। ये वैक्सीन क्या है, ये कैंसर क्या है, कैसे होता है और बजट स्पीच में क्या चीज कही गई, इसी को आज हम देखेंगे। एक्चुअल में सर्विकल कैंसर की अगर बात की जाए तो ये सर्विक्स के अंदर होता है। अब आप इस डायग्राम को देखिए। दरअसल ये यूट्रस है फीमेल का, और इस यूट्रस के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। इसी सर्विक्स पॉइंट पे जब सेल्स में डैमेज हो जाता है किसी तरीके का, या वो खराब होने लग जाते हैं, उसी को हम सर्विकल कैंसर कहते हैं। अब ये डैमेज होते कैसे हैं? आपने HIV वायरस का नाम सुना होगा। इसी तरीके से एक वायरस होता है एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस जो है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये एक्चुअल में वो वायरस है जो कि स्किन टू स्किन के कांटेक्ट से होता है। किसी की स्किन अगर किसी के साथ कांटेक्ट में आती है तो उससे ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है। 100 टाइप्स के इसमें स्ट्रेन पाए जाते हैं। लगभग 40 जो स्ट्रेन है या वैरायटी है इस वायरस की, वो कुछ ऐसी हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सेक्सुअल कांटेक्ट से मेजरली आपका ये एचपीवी वायरस जो है, ये इस सर्विक्स के अंदर कई बार लोकेट किया जाता है, और जब हमारी बॉडी के सेल इस एचपीवी वायरस को खत्म नहीं कर पाते तो वो सर्विकल कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो दरअसल ये जो 40 केसेस, मतलब जो 40 सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होने वाले ये वायरस के टाइप्स हैं, इसमें ये वायरस आपके जेनाइटल को भी इफेक्ट कर सकता है, थ्रोट को भी इफेक्ट कर सकता है यानी कि गले को, और माउथ को भी इफेक्ट कर सकता है। अब ये सर्विक्स के अंदर होता है, और मोस्टली इंडिया के केस में विमेन के अंदर इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, और ज्यादातर केसेस जो हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद देखे जाते हैं कि इस तरीके का वायरस जो है वो ट्रांसफर हुआ यहाँ पे सर्विक्स में, उसने यहाँ के सेल्स को डैमेज करना शुरू किया। लेकिन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने क्या किया, उन सेल्स को जो एचपीवी वायरस के मतलब सेल्स हैं उनको मारना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार हमारी बॉडी लंबे समय तक फाइट नहीं कर पाती, तो ये वायरस जीत जाता है, जिसकी वजह से ये सर्विकल कैंसर का रूप ले लेता है। या कह लीजिए ये जो सेल है, ये आपके सर्विक्स पे पाए जाने वाले सेल जो है वो कैंसरस सेल बन जाते हैं। सो एबनॉर्मल तरीके से आपके सर्विकल सेल में चेंजेस आने लग जाते हैं और ये सर्विकल कैंसर का रूप ले लेता है। इस केस में वेजाइना से ब्लीडिंग होती है जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा होती है, और पेन होता है लोअर बेली के अंदर, कई बार पेल्विस में भी पेन होता है, सेक्स के बाद भी पेन होता है, और वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। सो इस तरीके से कई बार मेनोपॉज की कंडीशन विमेन में देखने को मिलती है, जैसे कि पीरियड्स में उनको ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। लेकिन विमेन में अवेयरनेस जब इंडिया में इसका बहुत ज्यादा कम है, तो इंडिया में इसके मैक्सिमम केसेस देखे जाते हैं। मैक्सिमम केसेस जो हैं वो इस वायरस के इंडिया में पाए जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया के केस में सेकेंड इंडिया पूरे विश्व का ऐसा कंट्री है जहां पर सर्विकल कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा हैं। सेकेंड नंबर के हमारे यहाँ पे सर्विकल कैंसर के केसेस ज्यादा हैं, और सबसे पहले नंबर पे जो कैंसर आता है इंडिया में जो विमेन को इफेक्ट करता है वो है आपका ब्रेस्ट कैंसर। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जो हर कैंसर का होता है उसी तरीके का कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको पैप टेस्ट कहते हैं। उस पैप टेस्ट में एचपीवी वायरस जो है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है सर्विक्स के अंदर, और फिर देखा जाता है कि ये वायरस कितना डोमिनेंट स्टेज में है। अगर दिखता है कि ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है और आगे चल के कैंसरस सेल का रूप ले सकता है, सर्विक्स को खराब कर सकता है, तो फिर यूट्रस को भी कई बार निकालना पड़ता है। तो इस तरीके का कुछ उपचार जो है वो किया जाता है, पर यही इसका इलाज नहीं है। अगर पहले से ही अवेयरनेस हो, तो जब ये एचपीवी प्रेजेंट है सर्विक्स पे लेकिन इसने कैंसरस सेल अभी नहीं बनाए हैं, तभी इसका वैक्सीनेशन जो है वो किया जा सकता है। इसी वैक्सीनेशन की बात निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अपनी स्पीच में की गई थी, जो उन्होंने हाल फिलहाल बजट में दी। उन्होंने ये कहा कि हमें सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीनेशन है वो लगभग 9 से 14 साल की बच्चियों के बीच में प्रमोट करनी होगी, ताकि उनको लगातार इसके कैंसर के वैक्सीनेशन जो है वो लगाए जा सके, और ये एचपीवी वायरस जो है इसके खिलाफ हम जीत सके, इसके खिलाफ जो जंग है उसको जीता जा सके। तो इसके वैक्सीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जिसको गार्डाजिल भी कहते हैं। इसमें 4 तरीके के एचपीवी की जो टाइप्स हैं, एचपीवी 16, 18, 6 और 11, इनको टारगेट किया जाता है। बाइवेलेंट वैक्सीन जिसको सेरावेरिक्स कहते हैं, इसमें एचपीवी 16 और 18, सिर्फ ये इन दोनों को टारगेट किया जाता है। नॉन वेलेंट वैक्सीन होता है
जिसको गार्डाजिल 9 कहते हैं, इस नाम से ये मार्केट में मिलता है। इसमें एचपीवी के जो 9 स्ट्रेन्स हैं या टाइप्स हैं, उन्हीं को सीधा सीधा टारगेट किया जाता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी सर्विकल कैंसर से फाइट करने के लिए टारगेट रखा गया है कि साल 2030 तक हम इसको खत्म करेंगे। इन्होंने एक टारगेट रखा है जो है 90-70-90। इसका मतलब ये है, सबसे पहले 90 का मतलब है कि 90% जो गर्ल्स हैं जिनकी उम्र 15 साल तक है, उनको हम वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करेंगे सर्विकल कैंसर के खिलाफ। इसमें 70 का मतलब ये है कि 70% विमेन जिनमें ये पाया गया है कि सर्विकल कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं, हम उनका टेस्टिंग करेंगे और वो 35 साल से कम उम्र की होनी चाहिए और या फिर 45 साल से कम उम्र की होनी चाहिए और उनका टेस्ट जो है वो रेगुलर होना चाहिए। लास्ट वाली 90 का मतलब ये है कि वो विमेन 90% ऑफ द वो विमेन जिनमें की सर्विकल डिजीज पाई गई है, उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इससे फाइट कर सकें। तो अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेके आ रही है वैक्सीनेशन का, तो डेफिनेटली अब इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो काफी ज्यादा फैलनी चाहिए। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पूनम पांडे का भी डेथ हुआ है इसी की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लो लेवल पे मतलब इतना डिस्कशन इसका ओपनली नहीं किया जाता, तो पता नहीं लग पाता है इस प्रॉब्लम के बारे में। इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस इज द ओनली की जो कि बचा सकती है कई जानों को। सो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।